से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। दोस्तों, ये सीरीज है बेसिक सी प्रोग्राम्स का, जहाँ मैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक बेसिक कोड लिख करके मैं वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी एक नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं सी लैंग्वेज में। अगर आपने मेरे इस प्लेलिस्ट को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप जरूरी चेकआउट कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स मैंने बहुत सारे लिख के वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर होता क्या है। तो दोस्तों, फैक्टोरियल ऑफ नंबर ये होता है कि इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कि वो नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ एवरी होल नंबर लेस देन और इक्वल टू एन टिल वन, तो प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय ऑल द नंबर्स लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर टिल वन। इसका क्या मतलब है ये मैं समझा देता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से कह रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर, लेट सपोज एन में वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 का फैक्टोरियल ये होगा कि प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर विद एवरी होल नंबर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर टिल वन। तो इससे छोटी छोटी वैल्यू कौन कौन सी है, तो 3 2 1 तक ही जाना है, क्योंकि 1 तक का ही मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल दीज नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, तो यही क्या होगा, हमारा फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करके अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 4 3 जा 12 2 जा 20 मल्टीप्लाइड 1 तो 24 ही होने वाला है ना। यही फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर होगा। अगर एन की वैल्यू फिर से चेंज करके 5 करते हैं अपन, तो 5 का फैक्टोरियल फिर से वही होगा कि 5 से लेसर वैल्यू कौन कौन सी है, तो 4 3 2 एंड 1। तो इन सभी का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स ऑल्सो। सो 5 4 3 2 1। इसका जो वैल्यू आने वाला है वही क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर 5। तो 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होने वाला है, 60। एंड 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होने वाला है, 120। एंड 120 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होने वाला है, 120 ही होने वाला है। तो इस नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा, 120। तो इसको अपन कोड सी लैंग्वेज से कन्वर्ट करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं, एंड वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, और पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में। दोस्तों, मैं अपने केस में मैं वीएस कोड एडिटर यूज करता हूँ। आपके केस में हो सकता है कि आप कोई और कंपाइलर यूज कर रहे होगे, मे बी टर्बो C++ या डेवी C++। तो दिक्कत कोई नहीं है, आप जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है सेम कोड आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ भी अपने कंपाइलर में रन करोगे तो रन हो जाएगा। द मेन थिंग इज दैट कि आपको समझना है कि मैं लॉजिक क्या डेवलप कर रहा हूँ, किस तरीके से कोड को लिख रहा हूँ। आपको इस पे फोकस करना है ताकि यहाँ से कुछ आप सीख पाओ। जब आप खुद से कोड करो किसी और भी लॉजिक के लिए, किसी और प्रोग्राम के लिए, तो आप खुद से आप कोड को लिख सके, है ना। मेरा मोटिव यही है कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से आप कुछ सीख के जाओ। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है दोस्तों। तो इस कोड में मैंने सबसे पहले क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया है एन, क्योंकि एन में ही जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको स्टोर करवाएंगे। यहाँ से एक यूजर को मैसेज शो कर रहे हैं और यहाँ पर उस वैल्यू को ले रहे हैं यूजर से स्कैनफ फंक्शन की मदद से। यहाँ पे एक और मैंने फैक्टोरियल बना लिया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जहाँ पे वैल्यू मैंने 1 इनिशियलाइज कर लिया है। यहाँ पे मैं फॉर लूप को चला रहा हूँ। फॉर लूप को i इक्वल्स टू एन, एन में जो वैल्यू है, ले सपोज 4 है, तो 4 से लेकर के 1 तक चला रहा हूँ, डिक्रीमेंट करते जा रहा हूँ। हर एक इटरेशन पे n की वैल्यू क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है ना। एंड देन क्या हो जाएगा हमारे पास, हर एक इटरेशन में क्या कर रहे हैं अपन, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। तो फैक्ट में अभी वैल्यू 1 है और n में वैल्यू क्या है अभी 4, तो फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय यानी 4 होगा। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा और लास्ट में फैक्टोरियल की वैल्यू अपने मिल जाएगी और वो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं और मैं आपको व्हाइट बोर्ड में ड्राई रन करके दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ड्राई रन करके दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, इस कोड को कॉपी मैंने कर लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ एंड देन स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से ड्राई रन करते हैं, है ना। तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ ताकि जिस तरीके से मैंने वहाँ कोड को लिखा है वो यहाँ दिख जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल में वैल्यू डाल देता हूँ। लेट्स सपोज यूजर ने वैल्यू क्या डाला है अपने लिए, 4।
ठीक है। और एक टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे वैल्यू आई की होगी और फैक्ट की वैल्यू होगी। फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल की करंट वैल्यू क्या चल रही है वो, ठीक है। तो आई की करंट वैल्यू क्या होगी, एन में जो वैल्यू है 4, तो वही वैल्यू आई की होगी, है ना, क्योंकि आई इक्वल्स टू यहाँ पे एन हमने डालना हुआ है, साइन कर दिया है आई, तो यहाँ पे 4। और फैक्टोरियल में वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 मैं लिख लेता हूँ, है ना। एंड स्टार्ट करते हैं इस लूप को। यहाँ पे कंपाइलर आएगा और स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आई में हमने वैल्यू 4 डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा कि 4 क्या ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस वाले स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करेगा, और इस वाले स्टेटमेंट को क्या एग्जीक्यूट करेगा, तो फैक्ट इक्वल्स टू, फैक्ट में जो करंट वैल्यू चल रही है तो क्या है, 1 है। एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय आई में क्या वैल्यू चल रही है, 4, तो ये पे 4 आ जाएगी, है ना। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या आने वाला है, 4। तो अब फैक्टोरियल में वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो इसके वैल्यू को अपन चेंज करके 1 से 4 कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ इरेज करते हैं। अभी 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 अपन इसी लूप में रहने वाले हैं। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, इसके वैल्यू को क्या करने वाला है, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है, तो इसके एक वैल्यू को कम कर देगा। अगर 4 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर से 3 को चेक करने वाले हैं। यहाँ तो एन में वैल्यू 4 ही है, बट यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 3, है ना। तो क्या 3 ग्रेटर है और इक्वल टू 1 से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो फिर से इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे फिर से क्या होने वाला है, आई फैक्टोरियल में जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू फैक्टोरियल में क्या है, 4। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय आई में करंट वैल्यू क्या चल रही है, तो 3, है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 12। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 12। ऑल राइट। इसको फिर से इरेज करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन में अपन चलेंगे जब तक वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो, जब तक यहाँ पे दोस्तों आई है, बेसिकली यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये हमारा आई है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये आई। आई के लिए अपन चेक करते जा रहे हैं, क्योंकि आई को अपन डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आई के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आई में वैल्यू क्या है अभी, 3। तो हमने डिक्रीमेंट कर दिया है, तो 3 से अब क्या वैल्यू हो जाएगी, 2, है ना। तो यहाँ पे क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ जी, ये तो 1 है, कंडीशन ट्रू होगी। तो फिर इसके पास आएंगे अपन, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, फैक्ट में जो करंट वैल्यू चल रही है तो 12 है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय आई में क्या वैल्यू, आई में करंट वैल्यू क्या चल रही है, 2, है ना, यहीं पे है 2। तो 2, 12 टू जा 24। तो इसके फैक्टोरियल की वैल्यू को अपन चेंज करके यहाँ पे 24 लिख देंगे, और फिर से नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे, और नेक्स्ट इटरेशन में इस तरीके से फिर से इसको करेंगे अपन। तो अभी क्या है, इस अब ये क्या होगा, डिक्रीमेंट कर देगा इसके वैल्यू को, तो 2 से अब क्या हो जाएगा वैल्यू 1। तो 1 यहाँ आएंगे, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो 1 ग्रेटर तो नहीं है दोस्तों, बट इक्वल टू 1 है, तो कंडीशन फिर भी ट्रू हो जाएगी। तो फिर यहाँ आएंगे अपन, और यहाँ इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या होने वाला है, फैक्टोरियल में करंट वैल्यू क्या चल रही है, 24। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय आई में करंट वैल्यू क्या है, 1, है ना। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होने वाला है, 24 ही होने वाला है। तो करंट वैल्यू फिर से 24 ही हो जाएगा, है ना। फैक्टोरियल की वैल्यू अपन ने चेंज कर दिया है। अब फिर से चलते हैं और फिर से डिक्रीमेंट करते हैं वैल्यू को। अब आई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट होके यहाँ पे, क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं अपन, यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए हुए हैं, तो फिर से आई डिक्रीज होकर के यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो आई की करंट वैल्यू क्या चल रही है, 0। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा दोस्तों, हमारे पास एक हम करंट वैल्यू जो फैक्टोरियल का है वो क्या है, 24 है। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय आई की जो करंट वैल्यू क्या चल रही है, अपन 1 तक ही। एक्चुअली दोस्तों ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ये फॉल्स हो गई है ना। कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसलिए ये नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से अपन फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फाइंड करते हैं। तो हमने कोड तो लिख लिया हुआ है, उस कोड को अपन यहाँ से चेक कर लेते हैं कि परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं आई डाल देता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, और देखते हैं फिर क्या होने वाला है। मैं सेम नंबर 4 ही डालने वाला हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो एन के लिए वैल्यू 4 डालते हैं, और विल वैल्यू चेक करते हैं कि 24 है ना, 24 परफेक्टली आ रहा है। द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर 4 के लिए अपन चेक कर रहे थे, और वैल्यू क्या आ रहा है, 24। तो यही वैल्यू है। अगर किसी और वैल्यू के लिए अगर चेक करते हैं अपन, फिर से रन करते हैं इस कोड को, तो देखते हैं क्या होने वाला है।
अगर मैं अभी 5 के लिए देता हूँ तो 5 के लिए 120 जो हमने फाइंड किया था, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया था, तो 5 के लिए फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है, 120। तो मैंने आपको लॉजिक भी समझाया और कोड किस तरीके से लिखते हैं ये भी मैंने समझाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी हो दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़रूर ही लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आई बटन पे भी आ रहा होगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इसी फोल्डर में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम लिखा है, जो मैंने आपको बताया कि ये सारी लिस्ट है। मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा दूं कि ये वही लिस्ट है जो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से, वेरी स्टार्टिंग से मैं लिखते जा रहा हूँ इस कोड को। मैंने लॉजिक बाय डिवाइड कर दिया हुआ है, और बेसिक सी प्रोग्राम्स आप यहाँ देख सकते हो। देन कंट्रोल फ्लो के साथ जहाँ पे इफ एल्स का यूज कर रहा हूँ, आने वाले प्रोग्राम में मैं पैटर्न के कुछ कोड लिखने वाला हूँ, एंड देन फिर एरे के, एंड देन स्ट्रिंग के। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आप रिलेट कर पा रहे हो खुद के लॉजिक को, लॉजिक डेवलप हो रही है। और इसी तरीके से अपन सीखते हैं, ड्राई रन करें मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा आप करेंगे उससे आपको आपका फायदा होगा, आपको एक नई क्लैरिटी मिलेगी सीखने को, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस।